जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली किस प्रकार से हमने एग्जाम सर्वर को अपने पास डाउनलोड किया अपने सिस्टम में और कैसे उसे इंस्टॉल किया। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हम ऑफलाइन माइस्क्ल कमांड्स को एग्जाम सर्वर की सहायता से कैसे रन करने वाले हैं। तो जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, हमारे पास एक कंट्रोल पैनल अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये पहले आपको सर्विस स्टार्ट करनी पड़ेगी अपाचे और माइस्क्ल की। ये जानकारी मैं पिछले सेशन में भी आपको दे चुका हूँ और आप इस पैनल को यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। यही पैनल अगर आपको दोबारा चाहिए तो यहाँ से आप नीचे की तरफ देखें, ये जो सिस्टम ट्रे है यहाँ पे ये आइकॉन आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इस एरो बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे दिए गए एग्जाम कंट्रोल बटन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर से आपके पास यह है एग्जाम कंट्रोल पैनल अवेलेबल हो जाएगा। मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे अपने सिस्टम में माइस्क्ल को रन करना है तो इसके लिए मुझे अपने ब्राउज़र को प्रयोग करना है। मैं माइस्क्ल को रन करने के लिए गूगल क्रोम का प्रयोग करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। ये वही वेबसाइट्स हैं जिसमें लास्ट सेशन में हमने डाउनलोड किया है एग्ज़ाम को। अब मैं एक नई टैब में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ अपने सिस्टम पे रन करना माइस्क्ल को। तो इसके लिए मुझे सर्वर से जुड़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के। अब इसके लिए मैं लोकली अपने सिस्टम को एज ए सर्वर यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही लोकल होस्ट टाइप करूँगा आप देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो सबसे ऊपर वेलकम टू एग्जाम और लोकल होस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इसके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है। आप नेट को डिसेबल कर दें बेशक तो भी आपका प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन आपका लोकल होस्ट यानी कि सर्वर इंस्टॉल हुआ है। तो जैसे आप एंटर करते हैं लोकल होस्ट डैशबोर्ड पे या लोकल होस्ट टाइप करके एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम का एक वेलकम स्क्रीन आ जाता है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस दी गई है एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि आप एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रन कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर्स आपको इसके द्वारा मिलने वाले हैं। परंतु मुझे यहाँ पे माइस्क्ल रन करना है तो इसके लिए मुझे जाना है PHP MyAdmin पे। PHP MyAdmin वो एरिया रहने वाला है जिसमें हम ज़्यादातर काम करने वाले हैं। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपके पास पहले से काफ़ी सारे डेटाबेसेस की लिस्ट दी गई है और राइट हैंड साइड पे आपके पास इन डेटाबेसेस पे काम करने के लिए एक पैनल दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स, कमांड्स और काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पहले से दिए गए डेटाबेसेस हैं जैसे माइस्क्ल, PHP MyAdmin, टेस्ट, परफॉर्मेंस स्कीमा, ये सब डेटाबेसेस के नाम हैं यहाँ पे। अब आइए देखते हैं मैं अपनी माइस्क्ल कमांड्स को कहाँ रन करने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे दिए गए पैनल में डेटाबेस टैब के साथ SQL टैब है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर की तरह ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जहाँ पे अपनी आप कमांड को टाइप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर की सबसे खास बात यह है कि जब आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ये हेल्प भी अवेलेबल करवाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कमांड टाइप करना चाहता हूँ शो डेटाबेस। अब इसके लिए माउस को क्लिक कर ले यहाँ पे और जैसे ही S टाइप करता हूँ आपके पास काफ़ी सारी कमांड्स के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से SH टाइप करता हूँ तो मेरे पास फिर से सिलेक्शन हो जाती है कमांड्स की। यहाँ से मैं शो ले लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ स्पेस शो डेटाबेसेस में DATA। जैसे ही देखिए टाइप करना शुरू करता हूँ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि मुझे डेटाबेसेस सेलेक्ट करना है तो यहाँ से एंटर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कमांड्स है तो आप सेमीकोलन लगाना ना भूलें। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ और फाइनली रन करने के लिए मुझे गो को क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करूँगा मेरे पास जो डेटाबेसेस हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्ल, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP MyAdmin, टेस्ट, ये सभी डेटाबेसेस के नाम हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया लेफ़्ट साइड पे जो डेटाबेसेस के नाम दिए गए हैं वही ये डेटाबेसेस है जो यहाँ पे आपको क्वेरी करके दिखा दिए गए हैं। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी क्वेरी को अपने पास तो यहाँ पे आपके पास ना केवल वो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के पश्चात रिजल्ट देता है, बल्कि ऊपर यदि आप देखें तो ये भी बता रहा है कि आपका एग्जीक्यूट क्वेरी सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। जो लास्ट कमांड है वो भी आपको दिखाई जा रही है और इसके अलावा नीचे रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी डेटाबेसेस और अपने टेबल्स के साथ यहाँ पर आकर लोकल होस्ट में कार्य कर सकते हैं। तो उस पूरे सेशन में हमने जानकारी ली है कि किस प्रकार हम
अपने एग्जाम सर्वर को जो हमने डाउनलोड किया है उसको ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। अगले सेशन में हम इसी लोकल होस्ट सर्वर को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में जो हमारे पास यहाँ दी गई हैं। वो मेन ऑप्शंस जो हमें चाहिए आगे कार्य करने के लिए MySQL के साथ, उन सब की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।